बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर वाईटी सेशंस में और क्लासेस में पूछते हैं, जब आप ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर हमें सबसे पहली चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, अब क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको करनी है, आपका लार्जर टर्म गोल क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये होने वाले हैं कुछ रिकमेंडेशंस जो आपकी रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स विद फुल विगर एंड वाइटैलिटी। As we all know, CLAT 2026 7 दिसंबर को स्केड्यूल्ड है और ALET 2026 14 दिसंबर को। अब आपके पास 4 महीने रहते हैं। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर वाईटी सेशंस में और क्लासेस में पूछते हैं कि मैम मेरी रीडिंग स्पीड इंप्रूव नहीं हो पा रही है, कॉम्प्रिहेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जाम टाइम पर ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरी रैंक कैसे आएगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगी आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने में। Today we are going to talk about the science behind reading more efficiently. सबसे पहले it's important to understand that reading isn't inherent. It's a skill जिसको आप improve कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सब वोकलाइजेशन। जैसे कि हमें पता है जब एक छोटे बच्चे को रीडिंग सिखाई जाती है तो उसको बोला जाता है कि आप थोड़ा सा तेज बोलिए उस शब्द को, राइट। जब आप ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। रीडिंग स्पीड बन जाती है आपकी स्पीकिंग स्पीड। अगर आपकी रीडिंग स्पीड 300 या 350 वर्ड पर लिमिट है, अगर आप सब वोकलाइजेशन करते हैं तो वो आपकी 100 या 150 वर्ड पर लिमिट बन जाती है। तो सबसे पहले आपको सब वोकलाइजेशन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं वो एक एक वर्ड एक एक बार में पढ़ते हैं। ट्राई टू रीड इट इन चंक्स। अपनी पेरिफेरल विजन को बढ़ाने की कोशिश करिए। और जब हम रीड करते हैं हम बहुत सारे पॉजेस भी लेते हैं। ट्राई टू ओवरकम दैट ऑल्सो। देखिए, 2 तरह की रीडिंग होती है। एक होती है प्लेजरेबल रीडिंग, जैसे हम नॉवेल्स पढ़ रहे हैं फ्री टाइम पे, और एक होती है हमारे पास प्रेशराइज रीडिंग जो हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं, जहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है जिसका हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ऐसे टाइम पर हमें सबसे पहली चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सब वोकलाइजेशन को अवॉइड करें एंड इंस्टेड ऑफ रीडिंग वर्ड बाय वर्ड आप चंक्स में पढ़िए उसको। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी रिग्रेशन। अभी देखिए, ये सारी की सारी नेचुरल चीजें नहीं है, यू हैव लर्नड दिस, और इसको आप अनलर्न भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू गो बैक एंड रीड व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड, ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ फोकस और कॉन्फिडेंस। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रस्ट करिए अपने दिमाग के नेचुरल प्रोसेस पर of comprehension. Unless and until you have completely lost track of comprehension, do not revisit. Next, अब ये 3 चीजें हैं। अब क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको करनी है। तो सबसे पहली इंप्रूवमेंट, आप अगर आपको नहीं पता है आपकी वर्ड पर मिनट रीडिंग स्पीड क्या है, आप आज जाकर जरूर इसको कैलकुलेट करिए। दैट इज वर्ड पर लिमिट का मतलब ये नहीं है कि आप 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पा रहे हैं, बट कितने शब्द पढ़कर समझ पा रहे हैं। दैट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे पैसेजेस को। तो कॉम्प्रिहेंशन इज अटमोस्ट, ये चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट, आपको सब वोकलाइजेशन को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, अपनी पेरिफेरल विजन को ट्रेन करना है कि आप एक बार में चंक्स उठाइए, वर्ड बाय वर्ड ना पढ़े। रिग्रेशन डू नॉट रिविजिट अनलेस एंड अनटिल इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अपनी वोकैबुलरी पर काम करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं और हम उनको समझने में बार बार वो सेंटेंस पढ़ते हैं, और जब भी कोई सेंटेंस या कोई भी वर्ड हम बार बार समझने की कोशिश करते हैं, एक बार पढ़ा नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ा नहीं आया, तीसरी बार चौथी बार पढ़ेंगे तो देयर आर चांसेस कि और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, और प्रेशर में तो आप ऑलरेडी हैं, तो इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप अपनी वोकैबुलरी पर काम करते हैं, आप फॉलो करते हैं वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टेक्चुअली समझना, रूट वर्ड्स बनाना, इसके अलावा पॉकेट डायरी मेंटेन करना और वर्ड्स को पढ़ना, उनके सेंटेंसेस बनाना, उनको पिक्चर्स के थ्रू कनेक्ट करना, ग्रुप्स के थ्रू पढ़ना, या फिर निमोनिक स्ट्रैटेजी यूज करना, कैंगारू स्ट्रैटेजी यूज करना, हमने कितनी सारी चीजें क्लासेस में डिस्कस की है। या फिर मैं सबको बोलती हूँ वर्ड पार मेड इजी जरूर सॉल्व करिए। आप अगर अपनी वोकैबुलरी पर काम करने वाले हैं तो आपका ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन भी हो जाएगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, अब देखिए, जब भी हम रीड करते हैं ना तो हमारे पास 3 तरह की चीजें होती है। सबसे पहले आता है रीडिंग डीपली, नेक्स्ट होता है स्कैनिंग, और एक होता है स्किमिंग।
अब आपको देखना है आपको कब डीपली पढ़ना है, कब आपको स्कैन करना है और कब आपको स्किम करना है। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आपका जो ये रीडिंग प्रोसेस है ये बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी माय रिकमेंडेशंस फॉर यू पीपल। सबसे पहली चीज, अभी हमारे पास कितना टाइम रहता है, 4 महीने। तो रोज अपने आप को इन्वॉल्व करिए इन 90 to 120 मिनट्स ऑफ रीडिंग, जो न्यूज़पेपर भी इंक्लूड करता है और बाकी सोर्सेज भी, जैसे मैगजीन्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ताकि डाइवर्सिफाइड रीडिंग प्रमोट हो सके। सबसे पहली चीज, और मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश ही कमजोर है तो बेटा क्लैट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बाइलिंगुअल पेपर नहीं है, इसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश है और आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड इट्स हाई टाइम। अब आपको शुरू कर देना चाहिए। तो द बेस्ट वे इज गोइंग टू बी, आप जितना ज्यादा रीड करेंगे और आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट, डाइवर्सिफाइड रीडिंग को प्रमोट करिए ताकि आप अपने दिमाग को चैलेंज कर सके। बहुत सारे बच्चे रीडिंग को एज अ स्लीपिंग पिल कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पढ़ने लगते हैं उनको नींद आने लग जाती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट फॉन्डनेस टुवर्ड्स रीडिंग। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्टेड पोर्शन से, जिस जॉनरे में आप इंटरेस्टेड हैं आप सबसे पहले वो उठाइए। नेक्स्ट, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास है आप उन सब को दूर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन मानते हैं और ये डूम स्क्रॉलिंग की आदत बच्चों को लग गई है, जिसके वजह से उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। इसको दूर कर दीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 4 महीने की बात है, फिर आप उसके बाद कुछ भी करना, राइट। नेक्स्ट, आप अपनी प्रोग्रेस को डेली बेसिस पर मेजर करिए। मैंने आपको पहले बताया है आपका लार्जर टर्म गोल क्या है, क्लैट क्लियर करना, लेकिन इसके लिए आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो होने चाहिए और वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स ही आपको हेल्प करेंगे देखने में कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे चल रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अपनी तैयारी को और आगे ले जाना चाहिए। नाउ इट्स द टाइम टू गियर अप। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम डेली बेसिस पर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्वॉल्व योरसेल्फ इन डाइवर्सिफाइड रीडिंग फॉर 90 to 120 मिनट्स। नेक्स्ट, अब आपके पास 5 सिलेबस है। अगर आपके बेसिक्स नहीं हुए हैं तो आप क्लासेस लीजिए, आप नोट्स के थ्रू पढ़िए, बुक्स के थ्रू पढ़िए और उसको स्ट्रेंथन करिए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट, डेली बेसिस पर 2 सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश का क्यूटी का देना चाहते हैं, लॉजिकल का लीगल का देना चाहते हैं, करंट अफेयर्स, या फिर आप लॉजिकल देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और आपको हर सैटरडे एक मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। अभी आपके पास 4 महीने, अगर आप हर सैटरडे संडे मॉक टेस्ट देते हैं, आपके 1 महीने के 8 मॉक टेस्ट हो गए हैं। 8 4 32, आपके 32 मॉक टेस्ट हो जाएंगे जो आपको फॉर श्योर हेल्प करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये होने वाले हैं कुछ रिकमेंडेशंस जो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सब वोकलाइजेशन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अपनी वोकैबुलरी पर काम करना है ताकि आप ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन कर सकें। नेक्स्ट, अपनी पेरिफेरल विजन बढ़ानी है और पढ़ते टाइम यू कैन यूज योर फिंगर और अ पेन एज अ पेसिंग टूल टू पुश योर आईज। एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अवॉइड रिग्रेशन। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, देयर आर चांसेस यू कैन इम्प्रूव। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपने ये जब टिप्स एंड ट्रिक्स यूज की हैं क्या इंप्रूवमेंट हुई है, राइट। अब बच्चे कई बार पूछते हैं मैम आइडियल टाइम क्या होना चाहिए इंग्लिश के अंदर एक पैसेज और क्वेश्चंस को करने का। तो इट्स 5 to 6 मिनट्स। उसके अंदर आपको पैसेज भी पढ़ना है और 6 के 6 क्वेश्चंस भी करने हैं और OMR में मार्क भी करने हैं। तो अब आप अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। देखिए, इट्स गोइंग टू बी अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये कोई 2 मिनट मैगी नहीं है जो जल्दी जल्दी रिजल्ट दे देगा, राइट। नाउ इन द एंड आई वुड लाइक टू कोट नॉर्मन लुइस, यू नीड टू रीड विद योर आईज, you need to think with your brain, and you need to remember that you don't have to let your tongue slow you down. Let's get started with the practice, my dear students. अगर आप ये सारी tips and tricks follow करते हैं, there are chances you can improve. That is going to be all. मिलते हैं जल्दी in another session. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep working hard.